दिल्ली में बैठकर शांति की बातें करने वाला पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है। इससे मजबूर होकर गांव वालों को बंकरों में रहना पड़ रहा है। बीते 12 दिन में 14वीं बार संघर्ष विराम उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार को जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 चौकियों पर गोलीबारी की, जिस पर भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजरों ने रात करीब 1 बजे 2 सीमा चौकियों पर बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी की। बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप वहां रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। ये सिलसिला सुबह 5 बजे तक चला। गोलीबारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग घायल भी हो गए। चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था तो मेरी टांग को आकर तो शल ये लग गया। तो पहले तो मैंने बोला ये नॉर्मल ही है, तो फिर देखा तो फिर खून जो चल पड़ा है। चल पड़ने के बाद फिर मैंने उसका फर्स्ट एड किया है और गाँव के बीच में कोई एक गोला नहीं है, काफी गोले एकम किया पड़े हैं। ये शेलिंग पाकिस्तान ने की है और बहुत जबरदस्ती शेलिंग कर रहा है। उसकी जो हमारे इंडिया फौज है, फोर्सेस है, वो भी बीएसएफ वगैरह जवाब दे रही है और ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा शेलिंग कर रहे हैं। उससे हमारे पूरा नुकसान जो पब्लिक का हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही इस गोलीबारी के चलते सीमा के पास स्थित गांव के लोगों का बुरा हाल है। लगातार हो रही गोलीबारी से उनका जीना मुहाल हो चुका है। हालत ये है कि सुरक्षा बलों ने लोगों को सुरक्षित बंकरों में रखा है और गांव के लोग वहीं रात गुजारते हैं। 3 घंटे से लगातार फायरिंग चल रही है, लोग परेशान है पूरे। तो अभी बैंकरों में बड़े हुए हैं, कोई कहीं अपने मकान के अंदर सोया, ना लाइट है ना कुछ है, लोग परेशान है। सारा कोई हल करना चाहिए, तो फैसला करना चाहिए। आज तो बड़े दुखी हैं इत्थे, सारे निक्के निक्के बच्चे देखो सारा जीना है। पिछले 12 दिन में भारत पाक सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की ये 14वीं और अगस्त महीने में 16वीं घटना है। सेना और बीएसएफ दोनों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और गोलीबारी पर पलटवार कर रहे हैं। सेना का कहना है कि घुसपैठ को अंजाम देने के लिए ये गोलीबारी की जा रही है। एलसी के ऊपर भी हमारे पोस्टें हैं जो एलसी का निगरानी कर रहा है 24 घंटा दिन रात, हर हालत में, हर मौसम के हालत में, कठिन टेरेन के इलाकों में, जिस कारण से वो नाकामयाब हो पा रहे हैं। और अगर वो कोशिश करते हैं और अगर हमें दिख भी जाएगा तो निश्चित है कि वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा सेना के हवाले है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हमारे जवान पाकिस्तान की तरफ से किसी भी संघर्ष विराम के उल्लंघन का करारा जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह के संदेश भेजेंगे जिससे उनको ये प्रमाणित होता है कि भारत सरकार के चाल चलन और चरित्र में फर्क है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो उनका जो एजेंडा है कि भारत को कमजोर करने का, जो उनकी एक पुरानी रणनीति है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो उसको क्रियान्वित करते रहेंगे। पाकिस्तान की मानसिकता स्पष्ट होती जा रही है। बातचीत के समय पर भी ये दिख रही थी कि बातचीत से भारत सरकार से ज्यादा वो अलगाववादियों से बातचीत करना चाहती थी और लगातार उल्लंघन कर रही है सीज फायर की। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम इसका जरूर जवाब देंगे। पाकिस्तान बार बार सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हुर्रियत से बातचीत करके उसने मामले को और उलझा दिया है और अब बातचीत भी टाली जा चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार पाकिस्तान की संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ाने वाले रवैये का क्या इलाज निकालती है। न्यूज नए डेस्क, डीडी न्यूज।